इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने मुकदमे दर्ज हैं और ज़मान पाक में मुमकिना ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के हवाले से आपको पता है केस की समाअत हुई जस्टिस तारक सलीम शेख और जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास। पहले तो मैं बताता चलूँ कि फ़ाइल भिजवा दी गई है लार्जर बेंच को और लार्जर बेंच से तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नचवी साहब सरबराही करेंगे, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, जस्टिस तारक सलीम शेख साहब हैं, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब हैं और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं। 5 रुकनी बेंच है और गुजारिश की है कि ये केस आज ही लगा दिया जाए। फ़ाइल चीफ जस्टिस साहब के पास में चली गई है और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी समाअत जल्दी आ जाएगी। आज ही शायद मुकर्रर हो जाए और वो आज मुकर्रर करने की वजह यही है कि एप्रीहेंशन है कि ज़मान पाक पे को ऑपरेशन किया जाएगा। इमरान खान साहब के जितने पर्चे हैं उसमें ज़मानतें हो चुकी हुई हैं। कोई पुराने पर्चों के आपके सामने अदालत ने भी इस्तफ़सार किया था कि अगर पुराने कोई दरख्वास्तें हैं उस पर आज पर्चा दर्ज करके आप गिरफ्तारी ना कर लें। अदालत को यह भी बताया कि कानून के सामने आ रहे हैं, इंडियन जुरिसडिक्शन और बाहर के जुरिसडिक्शन का बताया कि वहाँ 16-17 पर्चे अगर हुए और वो अदालत ने तमाम पर्चे खारिज कर दिए और ज़मानतें भी दे दी। इसी तरह चौधरी ज़हूरुल्लाह के केस में और अब्दुस्तार नियाज़ी साहब के केस के हवाले से भी बताया, अदालत से बात हुई थी आज और यही कहा था कि अगर कोई गिरफ्तारी करनी है तो वो गिरफ्तारी करने से रोका जाए और ज़मान पाक में मुमकिना ऑपरेशन से भी रोका जाए। ये वो सारी बातें हैं जो अदालत के सामने रखी हैं। सरकारी वकला ने जो ये भी कहा गया कि केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप का कोई ये काम नहीं है इस तरह के काम करना, लेकिन ये सारा जो कुछ है बदनीति पे हो रहा है और एक सियासी शख्सियत को निशाना बनाया जा रहा है। अब उम्मीद है थोड़ी देर पता चल जाएगा कि केस की समाअत लार्जर बेंच किस वक्त करता है। 5 मेंबर बेंच के नाम मैंने आपको बता दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी के पास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की केस की समाअत हुई। हाशिम डोगर, आसफ नकई वगैरह की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि अदलिया से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लिए जाएं, लेकिन अदलिया ने इनकार कर दिया था। इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है और दूसरी तरफ जो रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं वो कुछ ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, कुछ वैसे इंतजामिया से ले लिए गए हैं, कुछ टीचर्स ले लिए गए हैं, तो यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं लगाई गई। ये अलहदा चैलेंज किया था अमजद रफ़ीक साहब की तरफ से। अदालत ने कहा कि ये सारे मामला जो हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ फंड्स देने वाला मामला, जो स्टेट बैंक की तरफ से आज फंड्स मिल जाएंगे, और सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से मामला ज़ेर इल्तवा है। रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का 1 मार्च को सेक्शन 50 के तहत कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन देखे। हाई कोर्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर देने से इनकार नहीं कर सकती है। आइन का आर्टिकल 220 बड़ा क्लियर है और जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है वो आप लोगों के सामने है। इलेक्शन कमीशन ने जहाँ ना सिर्फ आइन तोड़ा है बल्कि जिस तरह की तैनातियाँ कर रहा है वो तैनातियाँ भी अगर आप देखें वो भी आइन और कानून से हटकर की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का इलेक्शन कराने का तरीकाकार इख्तियार किया गया है, जिस तरह उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, जिस तरह उन्होंने बाकी मामला सबको देखा गया है, कहीं भी उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत नहीं देखे गए हैं। इलेक्शन कमीशन असूली तौर के ऊपर इन सियासी जमातों के साथ मिला हुआ है और साफ शफाफ इलेक्शन कराने में रुकावट है। इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लिए जाएं। अदालत का मामला ये ज़ेर तो है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस पर अदालत ने फैसला आज महफूज कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम दिन है। इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट खुद तशरीफ़ लाए। कल मुलाकात हुई थी, वो तफसीली मैंने आपको बात बताई थी और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। और अब ईद वाले दिन ऑपरेशन होना या गिरफ़्तारी होना वो मामला लगता है अभी खटाई में पड़ गया, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि लार्जर बेंच बैठे। आज नहीं बैठा तो कल बेंच है और वहाँ अदालत के सामने अपना पूरा केस बयान किया जाए। आप प्रोग्राम के शुरू में आपने जो प्रेस ब्रीफिंग है मेरी वो देख ली होगी, जो इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमा की अखराज की दरख्वास्त है, जैसे सारे तारक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। और अमूमन इमरान खान साहब ये नहीं इस केस में पेश होना ज़रूरी नहीं, लेकिन वो पेश हुए हैं।
रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमे दर्ज किए हैं। अदालत को बताया गया स्टेट मशीनरी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में पेश भी हुए हैं। तारीख में किसी एक शख्स के खिलाफ इतने मुकदमा नज़ीर नहीं मिलती। सरकारी मशीनरी का इमरान खान के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल हो रहा है और आज 141 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 121 केसेस की तफसीलात दरख्वास्त के साथ लगाई गई। जो अदालत जो अंदराज मुकदमा का सिलसिला चल रहा है उसे रोक दे। तमाम केसी में मुद्दई जो है वो पुलिस खुद है। सियासी बुनियादों पर मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए। आड़ में घर में छापे मार कर हरासा किया जा रहा है। बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी की जा रही है। तोशाखाना फॉरेन फंडिंग की वजह साथी नौयत के मुकदमे दर्ज। अदालती इख्तियार के गलत इस्तेमाल पर खामोश नहीं रह सकती। पंजाब के 80 केसेस हैं। हाँ, और फिर यहाँ ये भी बताया गया वकला ने हमें सब मुआवज़ों पर लड़ना पड़ रहा है और इस दरख्वास्त में इमरान खान का पेश होने का फ़ैसला दुरुस्त है। रोज़ आकर ज़मानत लेना तो मसाइल का हल नहीं है। ये अदालत को बताई गई हैं। अब ईद आने वाली जब अदालत काम नहीं कर रही होगी और अभी तक किसी केस में पुलिस को इमरान खान के तहवील की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों पुलिस की जानिब से ज़मान पाक पर फिर दावा बोलने का ख़दशा है और पुलिस को नया मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या कोई ऐसी नज़ीर है, रवायत है? यहाँ फिर बताया गया ज़हूर अली केस का बताया गया, मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी का बताया गया, अनवर मंसूर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे, वो आसफ़ अली ज़रदारी और मुख्तलिफ़ केसों का बताया होगा। और इस पर फिर इमरान खान साहब आगे उन्होंने कहा जी आपने कहा था कि वहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, अब इन छुट्टियों में उन्होंने ऑपरेशन करना है। मेरे पास मुसद्दक़ा इत्तलात है कि ये ऑपरेशन करना चाहते हैं। अदालत उन्हें रोके। यहाँ तो जंगल का कानून चल रहा है, पकड़ पहले लेते हैं फिर इल्ज़ाम फिर लगाते हैं। जहाँ वो जिक्र अली जैदी का जिक्र कर दिया, आमीन गंडापुर का जिक्र कर दिया और इस ऑपरेशन में से खून खराबा हो सकता है। इलेक्शन लड़ने से ही डरे हुए हैं ये इलेक्शन। और इस पर जो पंजाब हुकूमत के वकला जो निगरान हुकूमत का, देखिए ना निगरान हुकूमत के बारे में बताया गया किरदार ऐसा है। इलेक्शन कमीशन का ठीक काम कर रहा तो आधे से ज़्यादा तो काम हो नहीं सकती। ऐसी दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है वकील ने? अदालत में ऐसी दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को फ्री बनाया गया, ये नुकता हमने नोट किया है। फ्री बनाने की इजाज़त नहीं देता। इस नुकता की हद तक दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। अगर कोई दादरसी ना बचे तो हाईकोर्ट के पास इख्तियार है। हमारे पास कोई दादरसी हाईकोर्ट से रजू किया। सरकारी मशीनरी का सियासी इस्तेमाल हो रहा है और वो मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए उन्होंने। हमजा शरीफ और मरीम नवाज़ के सफदर के हवाले से वो नायब के केसेस थे वकील, और जब वो सियासी लोगों के केसेस थे। इन बिटवीन इमरान खान फिर दोबारा दो दफ़ा रोस्टम पे आए। आपके हुक्म के वजूद में हल्ला बोल दिया। हम तो दादी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर ना हम नहीं करते हैं। हम इस खून खराबे को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें कुछ दफ़ा दोबारा बुलाया जाएगा और जस्टिस तारक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर साहब के पास जमात हुई है। दूसरा अहम इशू जो है वो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर का मामला। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी मुबीन पेश हुए और मैं पेश हुआ मोहम्मद हाशिम डोगर की तरफ से और अमजद बाजवा की तरफ से। जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल ने दरख्वास्त दायर की है उसमें बताया गया कि जनाब जो रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लगाएंगे वो हट के लगाएंगे। किसी में डिप्टी कमिश्नर लगा दिए गए हैं, कहीं और लगा दिए गए, कहीं डायरेक्टर जनरल लगा दिए गए हैं। यानी इनका दायरा इख्तियार नहीं, यानी लगाते हुए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी थी। वो पूरी तफसीलात अदालत के सामने। अदालत ने कहा कि इनका आर्टिकल 218(3) मैंने पढ़ के बताया, 220 मैंने पढ़ के बताया। अदालत के रिमार्क्स थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। वो फिर मैंने बताया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ स्टेट बैंक की तरफ से पैसे देने का जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हुए हैं। अभी वहाँ बैंक टू बैंक आने वाली बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेट बैंक के अपने अकाउंट में सेपरेट कर लिए हुए हैं। ये लड़ाई लड़ने के मूड में है, ये लड़ते रहें, लेकिन जो स्टेट बैंक के नारे वाला मसला है वो तो मैं नहीं समझता इसमें कोई आ गया है। और इसमें जो हालात और वाक़यात जैसे भी हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बड़ा अहम इशू है। ये अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ थाना कोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। ज़मानत के बाद गिरफ्तारी पर समाअत हुई और बिलफर्ज में मजिस्ट्रेट हूँ, मुझे किसी आडियो लोग पर मुकदमा दर्ज करना हो तो क्या करूँगा। वफाके को मैंने नोटिस जारी किया है जिसमें मजिस्ट्रेट मुकदमा दायर कर सकता है। अली मीन गंडापुर के केस से असला क्यों बरामद हुआ है? अली मीन ये जैसा का इस्तफार है, इससे मतलब कोई
उनके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। तफ्तीश दौरान तफ्तीश अपने बयानात को कई बार तब्दील किया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बॉर्डर पर शिकार सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। तहरीक इंसाफ का मकसद रियासत पर हमला करना होता है। प्रोसिक्यूटर के ये दलाइल हैं। ऑडियो की रिकॉर्डिंग कब भेजी और कब तक रिपोर्ट मसूल अभी आना भी बाकी है। क्या अमीन गंडापुर अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग का इकरार कर चुके हैं? जेल से बाहर आकर ऐसे अमीन गंडापुर ने जेल से बाहर आकर ऐसे इश्तिहार फैलाया। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान ने अमीन गंडापुर की ज़मानत मंजूर कर दिया है और तफ्तीशी अफसर पेश हों और कल सुनाया जाएगा। समाअत फिर कल के लिए मुलतवी। अदालत अली ज़ैदी के वहाँ आने से पहले जो है ना हथकड़ियाँ खुलवा दी गई थी और रुकन कौमी असम्बली साबिक वफाकी वज़ीर है और जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलीर है ना, उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया हुआ। तो मैंने एक मामला बड़ा अहम उठाया था। इश्क अली ज़ैदी से के हवाले से ये भी आई है कि केसी वाला अदालत का बनता, क्रिमिनल केस बनता नहीं। ट्रांजैक्शन कैसे हुई FIR के हवाले से बिल्कुल ही है, बिलिंक है। और मुद्दई मुकदमा अली ज़ैदी के दरमियान लेन देन का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मुद्दई मुकदमा की प्रॉपर्टी से मुतालिक कोई दस्तावेज़ात पेश नहीं। अच्छा, इससे पहले जहाँ वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ वो मैंने वहाँ उसके हवाले से जो है ना मैजिस्ट्रेट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो सारी बात कर ली थी। क्या पुलिस को इख्तियार है कि इस तरह के केसेस मुकदमा दर्ज करे? 2013 का वाक़या है। केस ख़त्म कैसे जाए और बेबुनियाद है, अली ज़ैदी ने बताया। तफ्तीश में ताउन करेंगे, जब बुलाएंगे चले आएंगे। मैं इस आदमी को नहीं जानता, ना कभी मिला हूँ। जिस दिन मैं वाक़े का जिक्र है उस रोज़ मैं बैरून मुल्क था। मेरी पासपोर्ट देख लें, बैरून जाने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया हमने। यहाँ जो बात है ना तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं, जिस दिन का वाक़या जिक्र है वो बता दिया बाहर है। मुद्दई के मुकदमा की उस वक्त उम्र 34 साल है। इस वक्त 10 वर्ष पहले 22 वर्ष का था। अली ज़ैदी सियासत से पहले रियल एस्टेट का काम करते थे। रियल एस्टेट के काम की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। जब ये बैरून मुल्क थे तो उसका कारोबार बंद था। ये फिर ये बताया कि इस एक प्राइवेट कंप्लेंट है। अब ये वो सारी चीज़ें पता नहीं, जिस्मानी रिमांड दिया जाए, सियासी रंग न दिया जाए, इस पर अदालत ने बहरहाल रिमांड जो है वो रिमांड जो है वो दे दिया है। वहाँ से समझ सकते हैं कि केस की नौइयत क्या है। इस पर बेसिकली 406 अमानत में ख़यानत की बात करते हैं, लेकिन जो कुछ भी है सेक्शन 63 के तहत डिस्चार्ज किया जाए। इनको था कि इसमें से गिरफ्तार कर लिया। चीज़ें मैंने सारी आपके सामने रख दी हैं। इसका भी मैंने जो बात वाली बात उससे मीडिया में गुफ्तगू कर ली। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।